लगता है जैसे देश के अंदर रावण राज की स्थापना हो गई है। बात तो होती है कि राम राज की स्थापना होनी है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है, तमाम सारी बातें होती हैं, लेकिन देखने की बात यह है, कल मैंने एक वीडियो जारी किया था, आपने देखा होगा, कुछ अपशब्द है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, किसी भी राजनेता के मुख से अपशब्द भाषा नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन इतनी अपशब्द गाली दिए जाते हैं जो कुछ बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाते हैं। लोकतंत्र के अंदर विरोध करना सबका अधिकार है, जनता का पूरा अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है कि आप किसे पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, ये आपका काम है। लेकिन किसी की माँ बहन पहुंचना ये किसी भी मर्यादा में, किसी भी लोकतंत्र में सही नहीं है। और ख़ास तौर से आप चाहे कुछ कहें ना कहें, लेकिन जब से एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है देश में, तब से इन लफ्जों का ऐसा लगता है कि एक दौर सा चल गया है। लगता ही नहीं कि ये अपने माँ बाप के कोई औलाद है। ऐसा लगता है कि कोई उठाई गिरे की सरकार बन गई है और उठाई गिरे की तरह गुंडा हो, गर्दी हो, कैसे अपशब्द भाषा का प्रयोग करना है, मतलब जिस तरीके से आदमी को, सामने वाले को जलील करना है, वही जलील करने के हद में चले जाते हैं। ये चाहे आप साधु संतों की भाषा देख लें, चाहे राजनेताओं की भाषा देख लें, चाहे क्या कहते हैं इनके समर्थकों की भाषा देख लें, और उससे बड़ी बात है इनकी आईटी सेल की भाषा आप देख लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है, फर्जी आईडी बना के वो गाली देने का काम करते हैं। सब जानता है, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। फेसबुक के ऊपर एक भाजपा के नेता कर्नाटक का बैन लगाया गया है। उसका साजिश मकसद एक है, उसका बैन करने का। उसके माध्यम से बहुतों के अकाउंट को बैन किया जाएगा। एक दिखावा किया गया है ये पूरे देश के अंदर। अगर बैन करना है फेसबुक को, तो भाजपा के जो आईटी सेल के जो फर्जी आईडी, सबसे ज्यादा यदि हिंदुस्तान में फर्जी आईडी आपको मिलेगा तो भगवान की फोटो लगाई हुई मिलेगी, किसी देवी देवता की फोटो लगाई हुई मिलेगी, और उसके ऊपर जो गंदे कमेंट्स होते हैं, मैं कहता हूं जिस भगवान का वो फोटो लगा के कमेंट्स करते हैं वो भी शर्मा जाएं कि भाई ये मेरा फोटो इस्तेमाल करके कितनी भद्दी भद्दी मुझे बदनाम करने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज के रीति रिवाजों को, सनातन धर्म के रीति रिवाजों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। सनातन धर्म के अंदर जो चीज है, शायद मैं समझता हूं संसार के किसी धर्म में नहीं है। हम एक ऐसे धर्म को मानते हैं जिसमें हम तुलसी की पूजा करते हैं, एक दूब की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं। हमारा ऐसा धर्म है। ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिसका हम अनादर करते हो। ये हमारे लगता है अभी नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा कि आपके संस्कार कहां जा रहे हैं, आप किस ओर बढ़ रहे हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं रामराज की। रामचंद्र जी वो एक ऐसे भारत के राजा हुए, अयोध्या के राजा हुए, जो ना इतिहास में कभी हुआ है ना भविष्य में भी कभी होगा। यह सत्य है, क्योंकि उन्होंने कोई भी काम जो किया वो मर्यादा में रह के किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। एक साधु की कल परसों मैंने वीडियो देखा था जिसपे मुझे काफी आक्रोश आया। वो उत्तर प्रदेश से है और वो ये कह रहा था कि हम लोग ऊंची जाति के लोग हैं, कुर्मी कुशवाहा ये नीच जाति के लोग हैं। नीच क्या होता है? उस साधु के पास इतना तक ज्ञान नहीं है कि नीच किसे कहते हैं और ऊंच किसे कहते हैं। वो बन गया दाढ़ी बढ़ाने से क्या साधु हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। विचार से आदमी ऊंचा बनता है, विचार से आदमी नीचा गिरता है। जो भी चीज है हमारे विचार के अंदर है। अगर ऐसा होता, यदि ये ऊंची जाति से ही सारे संविधान, सारे मतलब वेद लिखे जाते, तो शायद रामायण की रचना वाल्मीकि तो कभी नहीं कर पाते। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने रखी, जिसका पूर्व नाम
डाकू था डाकू रत्ना। डाकू रत्ना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो डाकू रत्ना के नाम से हम जानते हैं। तो विषय ये उठता है कि जब मन में पश्चाताप आता है तो एक डाकू भी धर्मात्मा बन जा। ये दिखाया गया है कि डाकू भी महात्मा बन सकता है, इतिहास लिख सकता है। और यदि रामचंद्र जी के मन के अंदर किसी के प्रति घृणा की भावना रहती तो सबरी कौन थी? वो भी एक दलित समाज की थी और उसके जूठे बैर उन्होंने खाए। क्या रामचंद्र जी ने वहां पे ये कहा कि ये छोटी जात की, वहां पे लक्ष्मण ने आपत्ति किया था, तो क्या रामचंद्र जी माने थे उसकी बात? नहीं माने थे ना। यहां प्रेम होता है, यहां श्रद्धा होती है। ये रामचंद्र जी तब कहलाए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये हमें समझना पड़ेगा कि आखिर पूरी दुनिया क्यों मानती है रामचंद्र जी को। और एक दाढ़ी बढ़ा लिया, टीका लगा लिया, भगवा वस्त्र पहन लिया तो क्या उससे तुम महात्मा बन गया? योगी आदित्यनाथ एक गुंडे की तरह उत्तर प्रदेश का शासन चला रहा है। क्या बच्चा बच्चा नहीं जान रहा है किस तरह से डॉक्टर कपिल खान को, निर्दोष व्यक्ति को जेल में भरा गया, उसे टॉर्चर किया गया। और भी ऐसे बहुत सारे सरकारी अफसर हैं जो इनकी बात नहीं मानते, या तो वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो जेल में चले जाते हैं या मारे जाते हैं। क्या इसे हम रामराज कहेंगे कि रावण राज कहेंगे? आप खुद बताइए। एक सन 2002 का आईपीएस, मतलब गुजरात दंगों की जांच कर रहे थे, मोदी जी के खिलाफ में उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। मोदी सरकार ने बदले में उसको क्या दिया? आज जेल में वो सड़ रहे हैं। तो क्या ये रावण राज है? वो आईपीएस क्या उसका गुनाह है? वो सरकार के अधीन सभी आईपीएस, सारे सरकारी संस्थाएं काम करती हैं। तो वो जांच था, उन्होंने किया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।